हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कॉमर्स कैंपस ओडिशा। सो पिला माने आमे फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास करतुले, जो थरे कि लास्ट क्लास रे आमे डिस्कशन करथिले फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो मीनिंग कोन, तार कांसेप्ट कोन, तापर आमे देखिथिले फंक्शंस ऑफ फाइनेंस, तापर आमे देखिथिले सीएफओ किए आ तार कोन कोन रूल्स होईची हमरो मॉडर्न बिजनेस रे, से सब आमे लास्ट क्लास रे डिस्कशन करथिले। आज हम देखिबा व्हाट आर द मेन गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो मेन गोल कोन, एम कोन, ऑब्जेक्टिव कोन, आज हम देखिबा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो बहुत गुडे गोल अछि। से बहुत गुडे गोल जेमिति कि हमर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करिवो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करिवो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करिवो, लिक्विडिटी पोजीशन देखिवो, मर्जर एक्विजिशन देखिवो। एमदी बहुत गुडे जिंस, बहुत गुडे गोल अछि कार फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो। से भितरु वेरी वेरी इंपोर्टेंट दीटा गोल। नंबर 1 shareholders wealth maximization and number 2 shareholders profit maximization. These two things are very important objective of financial management. देखो, the firm's investment and financing decisions are unavoidable and continuous. ता माने गुटे बिजनेस रे कंटिन्यूअसली हमरो फाइनेंसिंग डिसीजन आउ इन्वेस्टिंग डिसीजन होथबो। ठीक अछि, तो इन्वेस्टिंग डिसीजन फर्स्ट होची फाइनेंसिंग डिसीजन, सेकंड होची इन्वेस्टिंग डिसीजन, सेदिरा कंटिन्यूअसली होथबो। प्रत्येक दिन प्रत्येक वर्ष आमे किछि पैसा अरेंज करथुवा, से सुजोग इन्वेस्टमेंट करथुवा, से रिटर्न बाहर करथुवा। In order to make them success, the firm must have a goal. ए जो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन आमे करूचे, सेइत पे आम बिजनेस गोटे गोल रहा दरकार। गोल कोन? जनरली द मेन गोल ऑफ फाइनेंस आर शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो आमर बिजनेस चालुची, आमर फाइनेंशियल मैनेजर रो दीटा गोल हैला, नंबर 1 वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, नंबर 2 प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करिबा पई ही बाकी सब जक एक्टिविटी हमें करूचे। हमें फाइनेंसिंग करूचे, इन्वेस्टिंग करूचे, प्रॉफिट प्लानिंग करूचे, कैपिटल मार्केट एनालिसिस करूचे, और बहुत जिंस करूचे। कोन पई करूचे सब जिंस गुडा को? कोन पई ना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करे पई और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करे पई। हमें जहां भी रोल प्ले करूचे, जहां भी फंक्शन करूचे, से सब रो मूल रे दीटा कारण। गुड होची हम बिजनेस रो वेल्थ को बढ़ेबा और प्रॉफिट को बढ़ेबा। When we will compare wealth and profit, wealth maximization is more important than profit maximization. तो प्रायोरिटी हिसाब रे हमर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होची फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, देन सेकंड होची प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन माने कोन, जोटा कि प्रॉफिट रो भी इंपोर्टेंट रोल प्ले करूची। हे पारे मने कर एमिति हे पारे 2024 2025 2024 2025। तो 2024 रे प्रॉफिट हेतिला मने कर 100 करोड़, एबे हमर प्रॉफिट हेची 90 करोड़। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हेतिला मनर 20%, एबे मनर हे 25%। ता माने हमर 2025 रे प्रॉफिट कमी छि, बट हमर कोन हेछि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बॉडी छि, सिट में शेयर होल्डर हैप्पी रहिबे। किंतु 2024 रे कोन हेछि प्रॉफिट अधिका थिला, किंतु कोन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कम थिला। जदि हमें कंपेयर करबा, जदि बा प्रॉफिट कमी छि ताहले भी किछि प्रॉब्लम नै, केना वेल्थ बॉडी छि। किंतु 2026 रे एमति हला 130 करोड़ प्रॉफिट, किंतु हमर 10% वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ला, तो इडी शेयर होल्डर माने सैटिस्फाइड रहिबे नाही। व्हाई? बिकॉज़ wealth maximization is very very minimum. So the first goal is to maximize the shareholder wealth and then to profit. Okay, and wealth maximization depending upon profit maximization. तो wealth का ऊपर डिपेंड करछि, प्रॉफिट ऊपर डिपेंड करछि। प्रॉफिट सहित और बहुत गुडे फैक्टर अछि जा ऊपर हमर कोन डिपेंड करछि, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिपेंड करछि। ठीक अछि, प्रॉफिट बढ़िबो, एटा अछि गोटे क्राइटेरिया कार वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रो। या सहित जिंदगी हमर डिमांड एंड सप्लाई रहिबा दरकार, कस्टमर सर्विस रहिबा दरकार, गुडविल ब्रांड इमेज रहिबा दरकार। ठीक अछि, गवर्नमेंट रो पॉजिटिव पॉलिसी रहिबा दरकार, जिंदगी हमको ऑर्डर बुकिंग मिलिबा दरकार। ए सब ऊपर डिपेंड करछि कोन हमर मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। तो हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन केतळ जानिबा कि हमर वेल्थ मैक्सिमाइज हेछि, जेतळ हमें देखिबा शेयर वैल्यू इंक्रीज हेछि। गोटे शेयर 100 टका लेखा थिला, एबे 120 टका लेखा हेछि। ता माने हमें शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हेछि जदि जानिबा, ता माने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मींस मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ शेयर और वैल्यू पर शेयर। ओके, देखो, द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी फर्म इज टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म फॉर इट्स ओनर, दैट इज मैक्सिमाइजिंग द इक्विटी शेयर्स होल्डर्स वेल्थ। ता माने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन माने इक्विटी शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ाटा होछि हमर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। इक्विटी शेयर होल्डर्स वेल्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द फर्म।
ता माने हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन माने जेतलो गोटे कंपनी बहुत गुडे प्रॉपर्टी बनौछि हमें कहयानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करला काने जेतलो प्रॉपर्टी बढ़ौछि इधर हमर कोन केस को सैक्रिफाइस करछि बा लायबिलिटी बढ़ौछि लोन बढ़ौछि सो मैक्सिमाइजिंग द एसेट इज नॉट द मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ maximizing the wealth means maximizing the value of share when the share price increase then the wealth of the shareholder is automatically increase the shareholders wealth maximization goal states that management should seek to maximize the present value of the expected future return of the owner of the firm future return बढ़िया रछि बोली कहले share price टा हमरो बढ़िया रछि the return can be taken in the form of periodic dividend payments or proceeds from the sale of equity shares ता माने शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन माने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी मिलिया दरकार प्लस तांकर कोन मिलिया दरकार आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट मींस हम कोन दरकार कैपिटल गेन भी दरकार ता माने गोटे शेयर हमें 100 टका रे किनथिले सेते 5 टका डिविडेंड मिलला प्लस जेतला हमें बिकिले 120 टका हला ता माने हमें दी टाइप ऑफ रिटर्न पाइले कैपिटल गेन 100 रे किनी 120 रे बिकिले माने कैपिटल गेन केते पाइले 20 रुपीस प्लस डिविडेंड केते पाइले 5 रुपीस दिस विल ऐड द वैल्यू टू द शेयर होल्डर्स वेल्थ present value as defined as the value today of some future payment evaluated at an appropriate discount rate the discount rate takes into account that the return are available from the alternative investment opportunity during a specific period of time ता माने हमें शेयर होल्डर ऑफ वेल्थ किन पड़या ना फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर जो मो पाखु कैश फ्लो जगह आसीबो चाहे से डिविडेंड हो कि चाहे से कैपिटल गेन हो तार प्रेजेंट वैल्यू डा जहां सेरा को हमें इंक्रीज करे पे चाहिबा ताको हमें डिस्काउंटिंग रेट कोन हमें कैपिटल बजटिंग बोली गोटे पाठ पढिबा सेतरो जानिबा कि हमर फ्यूचर कैश फ्लो डा को प्रेजेंट वैल्यू रे किमिति कन्वर्ट करछे बा हमर फर्स्ट यूनिट रे लास्ट होलोचे टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोली गोटे चैप्टर अछि फर्स्ट यूनिट रे हमें देखिबा कि फ्यूचर वैल्यू टाको प्रेजेंट वैल्यू रे किमिति कन्वर्ट करछे और प्रेजेंट वैल्यू टाको फ्यूचर वैल्यू रे किमिति कन्वर्ट करछे हमें एई क्लास रो एई चैप्टर लास्ट को देखिबा ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रो ऑब्जेक्टिव कोन तो प्रथम कहला फाइनेंस मैनेजमेंट रो ऑब्जेक्टिव होची वेल्थ मैक्सिमाइजेशन सेकंड होची वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कोन पे एते इंपोर्टेंट ठीक अछि देखो द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव मींस मैक्सिमाइजिंग द नेट प्रेजेंट वैल्यू और वेल्थ ऑफ द ओनर The net worth of the owner is the difference between the present value of its benefit and the present value of its cost. Any action that has a positive NPV creates wealth for the owner. Positive NPV तमाने हमें जेतलो भी इन्वेस्टमेंट करूचे सेतलो हम PV of cash inflow minus PV of cash outflow. PV of cash inflow माने कोन present value of cash inflow जहां भी मो पाकू पैसा आसीबो सेथिर जदि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जहां भी मोर पैसा गला माइनस करबा ताहले सिडा होचे हमर कोन ना नेट कैश फ्लो जोडा को हम कहउचे बा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट जोडा कि हमर वेल्थ को मैक्सिमाइज करबो जोडा कि हमर वेल्थ को कोन करबो मैक्सिमाइज करबो ठीक अछि दिस ऑब्जेक्टिव कंसीडर द टाइमिंग एंड रिस्क ऑफ द बेनिफिट्स expected to be received from stock ownership managers must consider the elements of timing and risk as they make important financial decisions such as capital expenditure तो हमरो wealth maximization concept ता केतलो स्टार्ट होउची फाइनेंसिंग डिसीजन रो का हमरो स्टार्ट होउची काइना फाइनेंसिंग डिसीजन जदि हमरो ठीक न होला ताहले wealth maximization कोन हबो हेई परिबो नाही तापरे सेकंड हमें देखिबा तो इन्वेस्टिंग डिसीजन होचे सेतलो भी हमें ध्यान देवार अछि इन्वेस्टिंग डिसीजन भी जदि खराब हेला ताहले भी हमरो wealth maximization हेई परिबो नाही ता माने wealth maximization करियार अछि प्रत्येक डिसीजन हमरो प्रॉपर नबार अछि from the shareholders point of view the wealth created by a company through its actions is reflected in the market value of the shares ता माने shareholder point of view रे हमें जहां भी फाइनेंसिंग डिसीजन नेले कि इन्वेस्टिंग डिसीजन नेले कि कैपिटल बॉलिंग डिसीजन नेले से सबुरे हमरो कोन होआर अछि कि डिविडेंड डिसीजन नेले से सबुरे हमरो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर बढ़ियार अछि एटा होछि मेन ऑब्जेक्टिव मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जदि हमरो न बढ़ुछि ताहले कोन हबनी वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमाइज हबनी बा शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हबनी जोथि फल रे शेयर होल्डर माने केबे भी इंटरेस्टेड हेबनी से माने हमर कंपनी शेयर इन्वेस्टमेंट करिया पाई the wealth maximization principles implies that the fundamental objective of the firm is to maximize the market value of its shares the market price serves as the firm's performance indicator ता माने प्रॉफिट अधिक होइछि माने हम बिजनेस भलो करनी
जदि शेयर बढ़ी ताहले ही आम बिजनेस भल कर ठीक अच्छे तो तमें एबे तो मु भावुनी तुम मैंने किए शेयर इन्वेस्टमेंट करते हो कि आगू देखियो इन्वेस्टर माने को कंपनी प्रॉफिट अधिक कर ध्यान दौना को कंपनी शेयर बढ़ियो ताकू ध्यान करी से इन्वेस्टमेंट कर कहीं प्रॉफिट हेले कौन आम मिलियो कि मु रिलायंस रे इन्वेस्टमेंट कली 1000टा शेयर किनली तो रिलायंस रो प्रॉफिट जदि बढ़ला से प्रॉफिट किए नब कंपनी नब ना थोड़ी ना मते मिलियो तो मते कोन मिलियो एइदर डिविडेंड नले कैपिटल गेन तो डिविडेंड हेले डायरेक्टली डिविडेंड मते मेसियो केस नले शेयर प्राइस बढ़ले मु बिक्री पैसा पाइबी तमने शेयर होल्डर कोडा ध्यान दो प्रॉफिट को ध्यान दो ना वेल्थ को ध्यान दो ऑब्वियसली वेल्थ को ध्यान दो तो शेयर होल्डर रो प्रथम ऑब्जेक्टिव कोन वेल्थ बढ़िबा दरकार तो मु जदि दीटा कंपनी मो पार अछि गोटे एक्स गोटे वाई एक्स रो भलो प्रॉफिट अछि वाई रो प्रॉफिट टिके कम किंतु वाई रो शेयर प्राइस भलो बढ़ुछि मु कोडा किनी वाई किनी केन तार प्रॉफिट हो न हो मोर शेयर रो वैल्यू बढ़ि गेले मु प्रॉफिट पाइबी क्लियर तो सेकंड ऑब्जेक्टिव होछि फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो प्रॉफिट कहना जदि लगातार प्रॉफिट कमिले ताहले केबेले शेयर प्राइस बढ़बो नाही ठीक अछि शेयर प्राइस बढ़ियार अछि प्रॉफिट बढ़ियार अछि चाहे कम के अधिक सेडा अलग जिंस काइना वेल्थ टा बा शेयर प्राइस टा बहुत गुडे क्राइटेरिया ऊपर डिपेंड करछि प्रॉफिट एक कम थले भी अदर क्राइटेरिया भल थले अधिक स्पीड रे बढ़ जियो किंतु जदि प्रॉफिट ग्रेजुअली कमुछि ताहले अदर क्राइटेरिया ठीक थिले भी कमियो काइना प्रॉफिट ना बोले बिजनेस जीवो कोड बुडियो अब वेल्थ कोड बढ़ जियो तो सेट पे नो डाउट wealth maximization is depending upon profit maximization but there are several other factors also which can influencing the value of the wealth of a owner or business. Profit maximization means maximizing the rupee value of income of the farm. Farm produces goods and services and they may functions in a market economy. In market economy, price of goods and services are determined in the competitive market and farms are expected to produce goods and services desired by the society as efficiently as possible. ता माने कोन होची ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होची सेकंड इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉफिट हमें केमिति कम होचे प्रॉफिट माने कोन सिंपली इनकम ऑफ द बिजनेस गोटे बिजनेस इनकम को हमें प्रॉफिट बोली कहूचे प्रॉफिट किंदे होची हमें गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन करके मार्केट रे सेल करूचे कोन गुड्स और सर्विस प्रोडक्शन करे जोटा कि कंज्यूमर इंटरेस्टेड बा आम कॉम्पिटिटिव टू टिके भलो हिते दरकार कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेसमेंट व्हिच कैन फुलफिल द नीड एंड डिजायर ऑफ द कंज्यूमर प्राइस सिस्टम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ ए मार्केट इकोनॉमी आमे प्राइसिंग सिस्टम जोटा कि हमें मार्केटिंग रे पढ़थले प्राइसिंग 4 पीस रु प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन प्राइसिंग इज वन वेरी इंपोर्टेंट पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स जोथरे कि हम जे प्राइस ओवर प्राइस करले अगेन हम प्रोडक्ट मार्केट सेल होबनी तो सेल नले प्रॉफिट हमर कमी जिवो सो प्राइस सिस्टम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन ऑफ द मार्केट इकोनॉमी इंडिकेटिंग दैट गुड्स एंड सर्विस सोसाइटी वांट्स गुड्स एंड सर्विसेज इन ग्रेट डिमांड कमांड हायर प्राइसेस ता माने जोडा को मार्केट रे अधिक डिमांड अछि तार प्राइस कोन रहउची हाई रहउची दिस रिजल्ट इन द हायर प्रॉफिट फॉर द फार्म जदि आमे जोडा प्रोडक्शन करछे मार्केट रे हाई डिमांड अछि ताहले आम जिंस रेट हबो अधिक प्रॉफिट पाइबा हाई प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट अदर फार्म टू प्रोड्यूस such goods and service in case of goods and service which are not required by the society their prices and profit falls ता माने जोडा मार्केट रे डिमांड रहइबो सेथिर कॉम्पिटिटिव बढ़ियो समते सिडा ही करबा पय चाहिबे जोथरे डिमांड रहइबोनी तार प्रॉफिट कम हो केले सिडा करबा पय चाहिबेनी सेथिमे जोडा डिमांड अछली भाबो तार कंपटीशन भी हाई थियो such goods and services are dropped out by the producers in favor of more profitable opportunity price system direct managerial effects toward the more profitable goods and services price are determined by the demand and supply conditions as well as the competitive forces ता माने हमें केते प्राइस फिक्स करजे ता ऊपर डिपेंड करजे हम प्रॉफिट प्राइस किमि फिक्स करिया दीटा जिंस ऊपर गुटो जे डिमांड एंड सप्लाई आउट जे कंपटीटर स्ट्रेटजी तो कंपटीटर प्राइस को धरिक हम प्राइस फिक्स करियो पड़ियो हमें मन इच्छा करि पारेनी कंपटीटर अधिक कले सरियोनी दुई नंबर डिमांड सप्लाई को देखियार अछि जदि डिमांड अधिक अछि हमें प्राइस टिक अधिक करबे चलियो जदि डिमांड कम अछि सप्लाई अधिक होई अछि ताले हमको ऑब्वियसली प्राइस कोन करियो पड़ियो कमे पड़ियो In the economic theory of behavior of a farm is analyzed in terms of profit maximization. The profit maximization implies that the farms either produces maximum output for a given amount of input or uses minimum input for producing a given amount of output. That means it is very difficult to increase the selling price. So we can't increase the selling price due to the competitive factors. So हमको कौन पड़े profit केतला बढ़िया either हमें कौन करेबा गोटे given amount of output 1000 आउटपुट करियार अछि आमे ट्राई करिया इनपुट को मिनिमम करिया इनपुट कोन करिया मिनिमम करिया
तामाने गिवन अमाउंट ऑफ आउटपुट जदी हेला हमर ऑब्जेक्ट रो इनपुट को मिनिमम कर जदी गिव इनपुट फिक्स इनपुट कहला कि 1000 केजी तामाने हमर ऑब्जेक्ट रो आउटपुट को मैक्सिमाइज करिया ए दीटा करिक हमें प्रॉफिट बढ़ाई पारिया ए दीटा को हमें जोडा भी करिया ना हमर कॉस्ट कमी जो जोडा भी करिया हमर कोन कमी जो कॉस्ट कमी जो ऑब्वियसली हमर प्रॉफिट टा बढ़ जो so due to competitive factor it is not easy to increase the selling price of the goods so either we can produce more with a given input or we can use minimum material for a given output which can minimize the cost and which can maximize the profit of the business. The understanding logic of profit maximization is efficiency ता माने हमें एडी कहला कि ए जो सेंटेंस कहला the understanding logic of profit maximization is efficiency. एफिशिएंसी माने कोन आमे गोटे फिक्स माने कर 1000 टा आउटपुट पाई फार्म ए लगैला 1100 केजी रो मटेरियल फार्म बी लगैला 1020 केजी रो मटेरियल ता माने फार्म बी रो एफिशिएंसी अधिक कम कम रिसोर्स रे कर देला ता माने सी एफिशिएंसी अछि ता माने एडी कहूची मेन लॉजिक प्रॉफिट मैक्सिमाइज करिया रहउची हमर एफिशिएंसी जदि हमर एफिशिएंसी अधिक ताले कॉस्ट कम पडियो प्रॉफिट अधिक हो जदि हमर एफिशिएंसी कम ताले कॉस्ट बढ़ जाए प्रॉफिट कम जाए that means the profit is depending upon the efficiency not on the selling price because we can't fix a more selling price as compared to our competitors. It is assumed that the profit maximization causes the efficient allocation of resources under the competitive market conditions ता माने competitive market condition में हमें हमर रिसोर्स जते efficiently यूज करिबा हमें सेते अधिका बेनिफिट पाइबा एफिशिएंसी पाइबा कम कॉस्ट प्रोडक्शन होबो तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हे पारे. ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन The following are the important objective of profit maximization. देखो प्रॉफिट नहले बिजनेस चलियो वर्ष अधे चल जिवो किंतु लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पे कोन दरकार प्रॉफिट तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रो ऑब्जेक्टिव कोन नंबर 1 सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस ग्रोथ ऑफ द बिजनेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हां नै तो ए सब जा पे कोन दरकार है हमर प्रॉफिट दरकार प्रॉफिट हेले ये सब जगह हबो. इट इज argued that profit maximization assumes perfect competitions but in case of imperfect modern market it can be legitimate objective of the firm से perfect condition होगी imperfect condition हो perfect imperfect हम इकोनॉमिक्स रे पढिछे जोडी की many seller many buyer आउ सब जगह इंफॉर्मेशन देबे को perfect market बोली कहउछे जदि हमरो सेलर फ्यू अछंती बायर पाखरे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नै ताले एटा कोन लिखउछ imperfect market condition से मोनोपोली के अलग पोली के डुप्लीकेट कोन भी हेतिबो से सब जिंस गुडा को. The traditional business environment is characterized by limited liability and diverse between management and ownership and give importance to profit maximization. New business environment profit maximization is regarded as the unrealistic, difficult, inappropriate and immoral and given importance to wealth maximization. ता माने बहुत पुराना जुग रे लोक माने प्रॉफिट को ध्यान दे बिजनेस करथले बट नाउ इट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन केते के देखो से कहला अनरियलिस्टिक डिफिकल्ट इनएप्रोप्रिएट इमोरल एंड गिव इंपोर्टेंस टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. आज डेट रे लोक माने कोन करनांती प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एते ध्यान दोछन का को वेल्थ में व्हाट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नीड्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ओके इट आल्सो fear that profit maximization behavior in the market economy may tend to produce goods and services that are wasteful and unnecessary from the society's point of view due to high cost. ता माने से कुछ हम जदी केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखिए ताले होय तो हमरो मार्केट रे हम जेटा कोन हिजबो आउटडेटेड हिजबो. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट. एटी के बड़ क्वेश्चन रे स्टिल हम आज कर दबा. देखो एबे हमें कोन पढले जो चारटा क्वेश्चन पढले से चारटा क्वेश्चन रे हमरो गोटे चैप्टर टे सरीला वाला था माने इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नॉर्मली फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो चैप्टर नंबर 1 रे कोन थाउ इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट माने कोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो फंक्शन सब कोन फाइनेंशियल मैनेजमेंट रो ऑब्जेक्टिव कोन रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर कोन फाइनेंशियल मैनेजर कोन करे से सब जिंस उडा हमर थिला इंट्रोडक्शन चैप्टर रे से चैप्टर सरला. एबे 2 नंबर चैप्टर होची फाइनेंशियल एनवायरनमेंट. 2 नंबर चैप्टर होची फाइनेंशियल एनवायरनमेंट. तो प्रथम यूनिट रे 3टा चैप्टर अछि 3 नंबर चैप्टर रे और अछि टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक अछि तो 2 नंबर चैप्टर रो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइनेंशियल एनवायरनमेंट एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट. फाइनेंशियल एनवायरनमेंट कोन और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट रे कोन कोन सब कंपोनेंट रहउछन. ठीक अछि मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट देखो ए फाइनेंशियल एनवायरनमेंट इज ए पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी with the major players being farms, investors and markets. Essentially these sectors can present
a large part of the well developed economy as individuals who retain private property have the ability to grow their capital. The complete system of financial environment is also called financial system. The economic expansion of any country depends upon the existence of a well ordered financial system. It helps in creation of wealth by linking the saving and investment. तो देखो पिलाने फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को आमे कहूचे फाइनेंशियल सिस्टम बोली. फाइनेंशियल सिस्टम रे किए थाए ना किछि हमरो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थांदी, ठीक अछि, आउ किए थाए फाइनेंशियल मार्केट थाए, ठीक अछि, आउ कोन थाए फाइनेंशियल सिक्योरिटीज थाए, ठीक अछि. तो आउ फार्म्स थांदी, बिजनेसमैन थांदी, से समस्त को मिसै के हमरो फाइनेंशियल सिस्टम हेछि. फाइनेंशियल सिस्टम द्वारा कौन होउची ना किछि लोक अछंदी जार पैसा सेविंग होउची. मनर मिस्टर एक्स होउची, एक्स रो मासक इनकम लक्षटा, तार खर्च होउची 50,000, ता माने आउ 50,000 तार सेव होउची. से कोन करियो रे से सेविंग टाकू, से सेविंग टाकू से कोन करची रे इन्वेस्टमेंट करची. कोन करची इधर बैंक रे एफडी करची, न एलआईसी रे करची, न शेयर किनुची, न म्यूचुअल फंड किनुची. से पैसाटा चैनलाइज हे कि कोडी जाउची जाको पैसा रिक्वायर, पैसा का रिक्वायर रे बिजनेस फार्म मु रिक्वायर. हेले मते कहलो केमिति पहुंचबो ना थ्रू द इंटरमीडियरी. इंटरमीडियरी के हे पारे बैंक, हे पारे लाइफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो ए जो पूरा सिस्टम दा, जो सिस्टम रे कि पैसा फ्लो होउची काडू सेवियर टू द इन्वेस्टर, जे सेव करची ताडू आरंभ करी जे इन्वेस्टमेंट करची बा बिजनेस को फ्लो होउची. ए फ्लो हो अपने जहां जहां सब लोक माने बा इंस्टीट्यूशन माने जहां जहां इंस्ट्रूमेंट जाको जहां सब जाको हेल्प करथुन, सब जाको टोटल सिस्टम को हम कोन लिखोचे फाइनेंशियल सिस्टम बोली कहूचे, ठीक अछि. The financial system is an organized and regulated structure when an exchange of a fund takes place between the lender and the borrower. ता माने हमर जो फाइनेंशियल सिस्टम अछि ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड. ऑर्गेनाइज्ड माने हमर बैंक गुडा को फाइनेंशियल सिस्टम अंडर आछुंदी, तो तांको रेगुलेट करछि किए आरबीआई. स्टॉक एक्सचेंज जाका आछुंदी, तांको रेगुलेट करछि किए सेबी. इंश्योरेंस कंपनी जाका आछुंदी, तांको रेगुलेट करछि किए आईआरडीए. ता माने ए हिसाब रे कोन हेछि सबु जगह कोन हेछि पिला माने जहां भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जहां भी आछुन सोजा रेगुलेटेड, जो माने हेल्प करछुंदी पैसा फ्लो करे हमरे. It supplies the necessary financial inputs for the production of goods and services. In terms, promotes the well-being and standard of living of the people in a country. Financial system पाइन का गोटे country develop होउछ. जो country financial system जते अधिक से country से develop होबो. जदि financial system खराब ताले से develop होई परिबो नाही. देखो पिला प्रथम कथा मिस्टर एक्स जदि 50,000 बळका हला काना तार लक्ष्य इनकम रु 50,000 खर्च, तो तार बळका केते 50,000. जदि फाइनेंशियल सिस्टम ठीक नथिबो, ता जदि कॉन्फिडेंस नथिबो इन्वेस्टमेंट करिया पय कोडी हेले ताले से निजो पाखर रखिबो. निजो पाखर रखिबो प्रति मास रे 50-50 से निजो पाखर रखिला, तार पैसा कोन हैला ब्लॉक हेला. पैसा कोन लेता पारे ब्लॉक हेला, से रिटर्न पाइलानी. तो से 50,000 रखिची, नेक्स्ट ईयर को इन्फ्लेशन हेला. सो जो पैसा से 50,000 रखिची जोड़ा 50,000 किनी पारता ना, नेक्स्ट ईयर जोड़ा 55,000 हे जियो. से 50,000 किनी पारियोनी, से लॉस रे पड़ले 5,000 लॉस हैला. जो से 10% रिटर्न पाई थांदा ताहले तार 5,000 एडी यूज हैला, 5,000 बड़ गाई थांदा. ता माने प्रथम एक्स लॉस हैला. एक्स लॉस हैला. बे हमर बैंक अछि, बैंक कोन करछि 8 नु 10% रे, आउ जनु दोछि 18% रे, तो बैंक 8% पाउछि. तो ये जो बेनिफिट पाइला ता ऊपर गवर्नमेंट टैक्स पाइला, बैंक प्रॉफिट पाइला ता ऊपर गवर्नमेंट टैक्स पाइला. एडा एक्स लिमिटेड यूज करला, सी प्रॉफिट पाइला ता ऊपर गवर्नमेंट टैक्स पाइला. एडी कंपनी प्रॉफिट पाइला, बैंक प्रॉफिट पाइला, लोको प्रॉफिट पाइला, समस्त प्रॉफिट पाइले. समस्त रु टिके टिके पैसा बैंक के नेला, गवर्नमेंट नेला. तो इकोनॉमी डेवलप होला. इंदी कोटी कोटी लोक अछन इंडिया रे, तो कोटी कोटी लोकर पैसा फ्लो होला. कोटी कोटी लोकर पैसा कंपनी रे लागिला, कंपनी लागिला प्रोडक्शन लासी लोक चाकरी करले, तांका उधर दरमा पाइले, तांका उधर टैक्स देले, त माने पैसा फ्लो होला. जदि फाइनेंशियल सिस्टम न थांदा, दुनिया रे जे जहा इनकम करथांदा निजो पाखरे पैसा थाको थाको रखि थांदा, रखे दर कोन थांदा पैसा फ्लो हे न थांदा, बड़ बड़ बिजनेस हे न थांदा, हजार हजार कोटी लोन दे पार न थांदा, बैंकिंग सिस्टम न थांदा. ता माने फाइनेंशियल सिस्टम जदि गोटे कंट्री डेवलप न हबो ताले से कंट्री केबे डेवलप करि परियो रे, केबे करि परियो. मन पैसा जदि हम घरे ब्लॉक हेला ना, ताहले हम कंट्री ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ुची. तो हम कंट्री अंडर डेवलप बा, हमर कंट्री डेवलपिंग थिबा कारण होची ब्लैक मनी. जदि इंडिया रे सब ब्लैक मनी जदि व्हाइट हे जिवो, ताले इंडिया डेवलप्ड कंट्री काउंट हे जो 10 वर्ष 5 वर्ष भीतर. केना सब जा पैसा यूटिलाइज करियो टाइम टिके लागिवो. यूटिलाइज कर देले माने सब सेक्टर डेवलप्ड हे जिवो. तापरे इंडियन इकोनॉमी अलग टाइप रो हे जिवो. ठीक अछि.
जो मोदी स्वप्न देखुछन 30 वर्ष भितर फुलफिल करेना 20 वर्ष भितर एटा 5 वर्ष भितर हेजिवो जदि सब जगह ब्लैक मनी व्हाइट आवर अछि। डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम अकॉर्डिंग टू प्रसन्न चंद्रा द फाइनेंशियल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए वैरायटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नंबर 1 इंस्टीट्यूशन जा रहले जिंदगी बैंक एलआईसी समस्त फाइनेंशियल मार्केट्स कैपिटल मार्केट मनी मार्केट आगो को पढ़िबा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर रिलेटेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर and provide the principles means by which savings are transferred into instruments saving are transferred माने मने करो वर्षा सेव कला पैसा 50000 से कोन कला से मनर आईपीओ रो शेयर किन देला कोन सुड आईपीओ अछि से आईपीओ रो से 50000 इन्वेस्टमेंट कर देला ता माने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हे गला ता कोन हैला फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैला से पैसा रो कंपनी बाउ पड़ेला कंपनी रो इन्वेस्टमेंट के आउट रिटर्न करले पैसा फ्लो हैला ठीक अछि ए सब का द्वारा पॉसिबल हे परछि फाइनेंशियल सिस्टम पे पॉसिबल है परछि क्लियर। सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम रो इंपोर्टेंस कोन टू अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रथम होची इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे हेल्प होची फाइनेंशियल सिस्टम आर इंपोर्टेंट सिंस दे इंक्लूड पीपल टू सेव बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ता माने लोक माने कोन कहउचंदी तमे खर्च काटो जदी जनर इनकम भलला से कहउची मु आईफोन टी किनी तो से टाइम रे का जने फोन करे काई आईफोन किनिउ रे गोटे काम करे आईपीओ से इन्वेस्टमेंट कर दे तार रिटर्न असले पर आईफोन किनिउनु की ता माने इन्वेस्टमेंट बा हमको सेविंग बा इन्वेस्टमेंट करे को मोटिवेट करचंदी these savings are then channelized by the lending to various business concerns which are involved in production and distribution ता माने लोक माने सेव कले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसा जीवो सेडू सेडा कोडे पळेबो डिफरेंट कंपनी को पळेबो जो माने प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन करचंदी। It help in monitoring corporate performance ता माने corporate रो performance बढ़ोच by providing the funds at the right time it links saviors and investors saviors और investor link करूचे x limited पैसा दरकार y रो पैसा बहुत अछि तो y तो x limited पैसा दबनी काना x ऊपर भरोसा नाही एडी मझरे बैंक आसीबो y बैंक को देला बैंक x को देला बैंक मिडिल मैन हिसाब रे किछि बेनिफिट रखिला काना दिजनर भरोसा बैंक ऊपर अछि ठीक अछि। This process is known as capital formation एटा को हम कैपिटल फॉर्मेशन ओली कहउचे ठीक अछि समस्त कर सेविंग जागा बैंक को गला बैंक रु जाके कंपनी लागला एटा को कैपिटल फॉर्मेशन ओली कहउचे कोन ओली कहउचे कैपिटल फॉर्मेशन it help in lowering the transaction cost and increase the return which will motivate people to save more it help the government in deciding monetary policy government जो monetary policy करछि ताकू भी हेल्प करछि कि केमिते monetary policy बनाइबो। constituents of financial system रे सब को माने रहउचंदी बा को प्लेयर मान अछंदी बा को जिंस गुडा को फाइनेंशियल सिस्टम अंडर आछंदी गुडो जे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इट इज ए corporations affairs in the business of dealing with financial and monetary matters such as deposits loans investments and currency exchange they are providing various services to economic development with the help of issuing financial instruments they are further divided into banking and non banking institutions तो हमर फाइनेंशियल सिस्टम रे प्रथम आसले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस act as a middleman between the saviors and the investors they are helpful for channelizing the money from one person to another person again financial institution two type ro banking company banking institution non banking institutions banking institution माने सब जगह बैंक गुडा को banking institution they are the key part of economic development they play a vital role in the field of saving and investment of money from the public and lending to the business concern एजा कहउछंदी सब बैंक गुडा को जो माने कि पब्लिक रु पैसा डिपॉजिट नउचंदी से माने काउ दोचंदी काउ रे बिजनेस मान को दोचंदी ता बिजनेस करे पे नॉन बैंकिंग कंपनी इंस्टीट्यूशन किए जिन के आईएफसीआई आईडीबीआई एलआईसी जीआईसी एसो जा कोन जा रे मुथूट फाइनेंस हला मणिपुरम गोल्ड लोन से सब जा कोन जा एनबीएफसी गुडा को नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन they are the entities and the institutions that provide certain banks like financial services but do not have a banking license एमानवर बैंकिंग लाइसेंस नाही किंतु एमाने पैसा पत्र डील करछोंदी जो मन हम कोन ओली कहउछोंदी एनबीएफसी ओली कहउछोंदी ठीक अछि। तो हमर प्रथम कंपोनेंट हला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो माने के मिडिलमैन रो काम करछोंदी काडो सेवियर तो पैसा नचोंदी कंपनी को दोचोंदी इन्वेस्टमेंट करिया पय 2 मिनट वेट करो ठीक अछि। तापर 2 नंबर असला फाइनेंशियल मार्केट 2 नंबर असला फाइनेंशियल मार्केट
It is a market which deals with the various financial instruments such as shares, debentures, bond, etc. Financial services such as merchant banking, underwriter, etc. They are further divided into capital market and money market. Capital market and money market. Capital market are primary, secondary. ठीक अच्छे. Capital market are primary, secondary. The capital market, financial market माने कौन? Financial market is a market where financial instruments are traded. Financial instruments are shares, debentures, bond, etc. जोडी financial instrument share होचे एटा financial market बोली कहउछन्दी. Financial market दी टाइप रो capital market आउ money market. Capital market होची long term market. Capital market होची long term, where long term securities are traded like share, debenture, bond, etc. Money market is the short term market where the short term securities are traded like treasury bill. Okay, से सब जगह में कोडी करछन्दी. Money market रे, capital market रे long term, money market रे short term. The institution arrangement for borrowing medium and long term funds which provides facility for marketing and trading of security, example share, debenture, bond, etc. They are then divided into primary market and secondary market. Primary market माने आमे जो IPO issue करछे first time पाई नुआ share issue करछे एटा कोन लिखोछे primary market. Primary market is also known as new issue market where the securities are issued to the public for the first time. तो प्राइमरी सिक्योरिटी माने गोटे एक्स लिमिटेड अछि से 1000 टा शेयर इश्यू करला एटा कोन प्राइमरी मार्केट इश्यू करि साला पर से 1000 टा ट्रेडिंग हबो लोकना भितरे सेटा होछि सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज बोली कहउछ. सेकेंडरी मार्केट कोडी होछि स्टॉक एक्सचेंज. प्राइमरी मार्केट को न्यू इश्यू मार्केट बोली कहउछ. ठीक अछि. तापर मनी मार्केट द शॉर्ट टर्म मार्केट. इट इज द शॉर्ट टर्म फंड व्हिच डील्स फाइनेंशियल एसेट्स whose period maturity up to 1 year. They are highly liquid and easily marketable, example treasury bill, commercial paper, etc. Clear? तापर आउ कोन आसिला फाइनेंशियल सर्विसेज. तो दीटा कंपोनेंट देखले कोन कोन दीटा कंपोनेंट देखले रे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल मार्केट. तीन होची फाइनेंशियल सर्विस. फाइनेंशियल सर्विस मींस द सर्विस प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. द सर्विस प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू वेरियस parties or persons. These services are provided by the financial industry. They are usually customer focused. They study the needs and needs of the customers in details before deciding their financial strategy, giving due regards to cost, liquidity and maturity. Example insurance company, credit rating facilities, etc. ता माने financial service माने insurance company हमको insurance provide करूची, underwriting काम रे हमको help करूची. ए सब जगह कोन लिखो चंद्रे financial service. The service provided by the financial institutions to their customer, that is called financial service. Last was like financial instrument. Financial instrument are shares, debenture, bonds by issuing which the company can raise fund. ता माने it is a contract that gives rise to a financial assets of the entity and financial liabilities for the equity instrument to another entity. ता माने मनकर हमें शेयर कहया, शेयर ता हमें किनले हम पे एसेट किंतु issuing कंपनी पे liability. So financial instrument creates some financial assets and liabilities. For issuing institution it is the liability and for buying person it is a asset. The various instruments like shares, debenture, bonds in the capital market and treasury bill, commercial paper, certificate of deposit, repurchase agreement in the money market. ए सब जगह होचोंदी कोन जगह financial instrument गुडा. तो एबे हम देखिले financial system रे चारटा मेन प्लेयर अछंदी के के financial institution, financial market, financial service and financial instrument. Okay, तो नेक्स्ट क्लास रे हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखिबा. आज रो क्लास एदी थाउ. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस फॉर लिसनिंग.